अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारिक राजपूत जराल प्रोग्राम आवाज़ इंसानियत के साथ। नाज़रीन, आज अपने स्टूडियो में हमने जो दो मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को यहाँ पर मद्दू किया है, उनसे हम बात करेंगे मौजूदा मुल्की सूरत हाल के हवाले से और फिर ख़ास तौर पर इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से। आम जो पब्लिक है वो में परेशान नज़र आती है, परेशान नज़र आती है। इस सिलसिले में हमने बात करने के लिए जो मैं सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, उसके बाद हम उनसे जो है वो सवालात और जवाबात का जो है सिलसिला शुरू करेंगे। मेरे साथ जो पहली जो शख्सियत हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, जनाब मोहतरम मलिक मुनीर अवान साहब। आप मरकज़ी ताजर रहनुमा भी हैं और इसके साथ साथ आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मैं मलिक साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। और इसके साथ साथ जो दूसरे हमारे मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, नौजवान क़यादत है और ख़ास तौर पर एक जज्बा रखते हैं। मेरी मुराद जनाब मलिक ज़हीर अहमद अवान साहब हैं, जो कि यूथ विंग रावलपिंडी सिटी के डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है। मैं मलिक ज़हीर अहमद अवान साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। मैं सबसे पहले मलिक मुनीर अवान साहब आपकी तरफ आऊँगा और मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि हाल ही में जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी, जो बयान दिया, जिनमें उनका ये कहना था कि हमें जो है अभी तक ये समझ ही नहीं आई कि जो है किस तरह गवर्नेंस के हवाले से, मुल्क को चलाने के हवाले से, वो ख़ास माशी हवाले से हों, हम अभी तक हमारे पास वो टीम ही नहीं है। जबकि इलेक्शन से पहले, बिफोर इलेक्शन, ये उनका स्लोगन था कि मेरे पास कंप्लीट टीम है जो कि इस मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से, इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से। तो मतलब साहब, ये कौम के साथ मजाक नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जनाब तारिक राजपूत जराल साहब, आपका और आपकी पूरी टीम का मैं मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, सवाल बहुत अहम है आपका। आजकल हर गली कूचे और हर टेबल पे यही डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा तहम्मुल मजाजी से इस बात को लें, इसका कीमा ना बनाएं, इसमें यह देखें कि आपके प्राइम मिनिस्टर की जिंदा दिली और सच्चाई सामने है। उन्होंने साबका इतवार की तरह, जैसा कि साबका हमारे वज़रा गुज़र चुके हैं अपने इतवार में, उन्होंने इस तरह सच्चाई से कभी अपने आप को बयान नहीं किया। मैं तो समझता हूँ, एक ज़ाती मेरी राय है कि उन्होंने ये सच्चाई से काम किया है कि उन्होंने अपने अंदर की आवाज़ अपनी कौम तक पहुंचाई। मलिक साहब, अंदर की, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने जिस तरह कहा कि इस बात के हवाले से, तो जो पहले बिफोर इलेक्शन जो स्लोगन लगाते थे कि पूरी टीम मेरे पास मौजूद है, जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो हर चीज़ को हम 100 दिन के अंदर जो है वो चेंज करके रख देंगे। हम असद उमर साहब जो उनके माहिर मशियात के हवाले से जो स्टेटमेंट देते थे, वो जो सारी बातें थी वो कहाँ पर स्टैंड करती हैं? इसमें कोई शक नहीं। देखें, जब आप इक़्तिदार में नहीं होते तो बेशुमार मामलात ऐसे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आपका प्राइम मिनिस्टर भी खुद मुख्तार नहीं होता, चूँकि बेशुमार मामलात ऐसे होते हैं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है, एक छोटे से वर्कर की ख्वाहिश ये होती है कि अगर मुझे फ़लाँ ओहदा या फ़लाँ सीट मिली तो मैं उससे वफ़ा करूँगा। वो अपने अंदर की आवाज़ आप तक पहुँचाता है। लेकिन ये जब खिलाड़ी मैदान में आता है तो तब पता चलता है कि पिच कितनी कमज़ोर है या पिच कितनी मजबूत है। जैसा कि हमारे यहाँ साबका इतवार में भी रहा है कि अपोजिशन एक मुस्बत किरदार अगर अदा करे, सच को सच और झूठ को झूठ के, मुखालफत बराए मुखालफत की अगर पॉलिटिक्स करेगी तो ये हालात सामने आएंगे। चाहे ऊपर से आसमान से कोई फरिश्ते भी उतर आएँ, खान साहब तो छोड़ें। जब किसी को खुले हाथ खुले माथे कबूल ना किया जाए, रास्ते में रुकावटें आयल की जाएं, तो लाजमी बात है कोई भी इंसान होगा थक जाएगा। अच्छा मलिक साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा और मैं यही सवाल लेकर मैं अपने दूसरे मेहमान जनाब मोहतरम मलिक ज़हीर अहमद अवान साहब। मलिक साहब, जो मैंने बात की जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के हवाले से, जिस तरह मलिक मुनीर साहब बता रहे थे कि इलेक्शन, बिफोर इलेक्शन आने से पहले जो स्लोगन्स होते हैं वो सिर्फ नारे होते हैं और जब इक़्तिदार में आने के बाद जो है वो हकीकत सामने आती है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक राजपूत जराल साहब, आपका और आपके चैनल न्यूज़ वाच चैनल का मैं बेहद मशकूर हूँ कि हमारे जैसे आम कारकुन, ग्रास रूट लेवल के कारकुनों को आपने ये प्लेटफार्म मुहैया किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेहरबानी। तो मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखें जी, खान साहब ने 22 साल इस कौम को सबज़बाग दिखाए। पहले उन्होंने फरमाया था जी कि अगर कप्तान अच्छा हो
तो नाअहल टीम ही कप्तान चला सकता है। फिर उन्होंने अगले स्टेप पे बात की जी मेरे पास अच्छी टीम नहीं है। अब जाके उन्होंने 2.5 साल बाद ये बात तस्लीम की है। पहले उन्होंने कहा कि मेरे पास अच्छी टीम मौजूद है। देखिए वही उन्होंने कहा जी, फिर उन्होंने कहा जी कि मेरे पास 200 लोगों पे मुश्तमिल बेहतरीन टीम है। आज आके उन्होंने 2.5 साल बाद ये बात तस्लीम की कि हम में काम करने की अहलियत नहीं है। उन्होंने ये बात तस्लीम कर ली, जो बात अपोजिशन पूरी कौम और बच्चा बच्चा कह रहा है कि आप सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके पास कोई विजन नहीं है, आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ बातों से मुल्क नहीं चलता मेरे भाई, पॉलिसियों से मुल्क चलता है। खान साहब की कोई पॉलिसी नहीं है। खान साहब की एक पॉलिसी है, अंडे लो, मुर्गियाँ पालो, कट्टे पालो। इन चीज़ों से मुल्क जो है ना वो कामयाब नहीं होते, मुल्क पॉलिसियों से कामयाब होते हैं। लेकिन मलिक साहब जहाँ पर चलें ये बात होगी और फिर आप चले इमरान खान साहब के हवाले से जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनकी स्टेटमेंट को लेकर जो मैंने सवाल किया, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो लोग कहते हैं या जो PTI के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जितना भी इस मुल्क के अंदर जितनी भी डिस्टर्बेंस हुई है, जो हालात जो ख़राब हुए वो सारा किया दरा जो प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी उन्होंने किया। और उसमें ख़ास तौर पर आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब का नवाज शरीफ के हवाले से उनके हवाले से बात होती है। तो ये इनकी जो ये स्टेटमेंट है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए जी, मैंने पहले भी कहा कि ये टोटल सब्ज़ भाग है। पहले इन्होंने चोर का चूरन बेचा, इक़्तिदार में आए। अब इन चीज़ों से जो आवाम मुतमईन नहीं होगी, आप जितना मर्जी उनको चोर के, डाकू के, लुटेरे के, आप देखें उस वक्त मुल्क के हालात क्या थे। आज पुराने पाकिस्तान में अंडा 8 रुपये का मिलता था, आज 20 रुपये का अंडा मिल रहा है। गरीब बंदा क्या करे। पुराने पाकिस्तान में जिस रेट पे फ्रूट मिलता था, आज उस रेट पे सब्ज़ी मिल रही है। तो मेरे भाई लोग ये चीज़ें, अब इन चीज़ों से ना वो कायल नहीं होंगे कि फ़लाँ चोर था, फ़लाँ। लेकिन वो तो ये भी कहते हैं कि मैंने ये पहले बता दिया था कि ये तमाम लोग जो ये 11-12 जो PDM पे मुश्तमिल जो जमातें हैं, ये सारी जो है वो मेरे ख़िलाफ़ इकट्ठी हो जाएंगी। वो ये कहते हैं कि आप देख लें ये सारी जमातें जो इकट्ठी हुई हैं वो अपनी चोरी को छुपाने के लिए, वो मुझसे जो है वो NRO मांगने के लिए जो है वो सारी जो है एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी हो गई हैं। ये सर सिर्फ बातों की हद तक है। देखें, जब हुकूमत में हों तो उनकी पॉलिसियाँ, इक़्तिदार में जो जमातें होती हैं उनकी अपनी पॉलिसीज़ होते हैं। माजी में आप थोड़ा सा जाएँ ना, जैसे कल PMLN की हुकूमत थी तो यही लोग पीपल्स पार्टी के साथ थे, MQM के साथ थे। इन्होंने क्या किया, सेनेट के इलेक्शन में देखें, इन्होंने तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के सलीम मानवी वाला को वोट दिए, फिर उनसे वोट। तो आज पीपल पार्टी आपके साथ खड़ी है ना मलिक साहब? वही ठीक है आपकी बात, लेकिन ये अपोजिशन है ना। अपोजिशन में तो पार्टी की अपनी अपनी पॉलिसी है, हमारी जमात है उसकी अपनी पॉलिसी। लेकिन मलिक साहब ये पॉलिसी समझ से बालातार है ना कि जब ज़ाती मफादात के हवाले से हो तो आप लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अवामी को मामलात हो तो वो कल तक वो लाड़काना की सड़कों पर घसीटने के हवाले से, अली बाबा 40 चोर के हवाले से, वो बातें कहाँ पर गई सारी? सर देखें, जलसे जुलूसों की हद तक ये सियासी बयानात होते हैं। वैसे माजी में आप देखें तो इमरान खान साहब ने शेख रशीद साहब के बारे में क्या फरमाया था, MQM के बारे में क्या फरमाया था। वो कह रहे थे जी कि मलिक मुनीर अवान साहब, क्योंकि आप जो बात कर रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे। मलिक साहब आपकी क्या वजह है मुस्कुराने की, आप क्यों मुस्कुरा रहे थे? देखें, हमें सच्चाई से काम लेना चाहिए। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है इमरान खान की, उसका विजन है, एक मजबूत विजन है। बताएं ना क्या विजन है, सच्चाई है उसके पास। हमें भी मलिक साहब बताएं ना विजन के हवाले से। देखिए, अभी एक 2.5 साल बाद वो कह रहे हैं कि मुझे समझ ही नहीं आई है, मतलब क्या विजन है वो हमें बताएं, हमारे नाज़रीन को। देखिए, उन्होंने 2.5 साल पहले भी एक बात कही थी कि मैं इस मुल्क से सबसे पहले करप्शन ख़त्म करूँगा, जो कि जड़ें छोड़ चुकी है मजबूत। एक आता है और फिर दूसरा बारी लेके आ जाता है। पिछले 65 सालों से यही फिल्म चल रही है, ठीक। उसने, इमरान खान साहब ने आते ही पहले खिताब में ये कहा था कि एक वक्त आएगा कि ये सब चोर इकट्ठे होंगे। आज मैं समझता हूँ वो वक्त आ चुका है। जहाँ तक अंडे की बात की है मेरे मोहतरम भाई ने, अंडा अगर 8 रुपये का था तो एक दौर में अंडा 1 रुपये का भी था, उसे 8 रुपये पे कौन लेके आया? तो मतलब आप उसी चीज़ को मतलब कैरी कर रहे हैं, अगर वो 8 रुपये आया तो उसको डबल कर रहे हैं। मतलब इमरान खान साहब ने तो कहा था कि मैं रिलीफ दूंगा। देखें, रिलीफ का मतलब ये है कि सबसे पहले मजबूत बुनियाद। इमरान खान साहब पत्ते नहीं तोड़ रहे, वो शाखें नहीं तोड़ रहे, वो इस मुल्क की बुनियाद को मजबूत कर रहे हैं। और बुनियाद जब मजबूत होगी तो इंशाअल्लाह कौम ये एक मजबूत बिल्डिंग की तरह खड़ी होगी।
आज पूरी दुनिया में इस्लाम की रूह से इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने पाकिस्तान को रोशनास करवाया कि जहाँ अक़लियतों के हकूक़ हैं, जहाँ आवाम के हकूक़ हैं। लेकिन अगर चंद ख़ानदान जो इस मुल्क पे शुरू से मसलत हैं हकीकत से, और जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लूटा और बैरून मुल्क, मुझे बताएं जी, मुझे सिर्फ एक बात बताएंगे, जितनी ये 12-13 जमातें इकट्ठी हुई हैं, इनका किसी एक का भी कोई बच्चा पाकिस्तान में पढ़ता है? ये पाकिस्तान का मेरे भाई पानी पीना नहीं पसंद करते, इनका पानी भी फ्रांस से आता है, तो ये हम पे क्यों मसला? चलिए आपका जवाब ले लेते हैं। ऐसा तो ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब के अपने बच्चे भी जो हैं वो लंदन के अंदर हैं। जी मलिक साहब क्या कहेंगे, जो मलिक साहब कह रहे हैं पीडीएम के हवाले से? सर पीडीएम के हवाले से मलिक साहब ने जो फरमाया, मैं इनकी एक बात पे ज़रा इनको मैं याद दहानी कराता चलूँ। इन्होंने कहा जी कि खान साहब बड़े ईमानदार हैं। कैसे ईमानदार हैं जी? 400 अरब रुपए का शुगर में डाका पड़ा, इन्होंने अपना कमीशन बनाया, उस कमीशन ने इनको रिपोर्ट्स दी, कहाँ अमल हुआ जी? हम तो फिर सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे इनके वज़रा के मुंह से ये सुनते थे जी खान साहब ने नोटिस ले लिया जी, अब इनको खान साहब नहीं छोड़ेगा। कहाँ एहतसाब हुआ? कहाँ पे गए मलिक साहब? जहाँ पीटीआई का जो वजूद है, माजरत से, पीटीआई का जो वजूद है, इसमें नून लीग भी शामिल है, इसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं, इसमें मुख्तलिफ पार्टियों के लोग भी शामिल हैं। 25 साल एक शख्स ने मेहनत की है, स्ट्रगल की है, मजबूत एहसाब रखे हैं, उसके पीछे एक नीयत थी कि मैं इस मुल्क के लिए कुछ करूँगा। अगर आप कहते हैं इमरान खान की करप्शन, इमरान खान की कोई करप्शन नहीं की, मुझे आप बताएं, साबित करें। कोई भी काम है लीगली है उनका, उन्हें तो बहुत बड़ी ऑफरें हुई थी। ये बात हो रही है, आप माशाल्लाह सीजनल पॉलिटिशियन है, सियासतदान है आप माशाल्लाह। अभी ये बात जो सीडीए के हवाले से उनका जो बनी गाला वाला जो मामला चल रहा है, उस पर भी वो कह रहे हैं कि उन्होंने आउट ऑफ लॉ जाके, आउट ऑफ कानून के हवाले से हट के जो है उसको जो है अपने जो है उसकी ऑनरशिप के हवाले से वो की है। तो ये जो बर्निंग इशू है, ये इसके हवाले से कई जो लोग हैं वो 50 घर देने के वालों से, नौकरियां देने के वाले से, मतलब साहब आप बताएं मुझे, मलिक मुनीर अमान साहब। बनी गाला के हवाले से आप माशाल्लाह सीनियर हैं, समझते हैं, सहाफ़त से आपका तल्लुक़ है। उन्होंने वो तमाम मामला जो ड्यूटीज़ उनके ज़िम्मे बनती थी वो लीगलाइज करवाई। मलिक ज़हीर अमान साहब ठीक ही है, उन्होंने फीसें जमा करवाई। मलिक मुनीर साहब थोड़ी सी डंडी मार रहे हैं। देखें 12.5 लाख उन्होंने 12 लाख और 40 हज़ार दे के उन्होंने अपना घर रेगुलाइज करा लिया। इसका मतलब ये था कि वो पहले इलीगल था। जब उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए जिस पे वो इलेक्शन लड़के आज वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो इस चीज़ में उन्होंने झूठ बोला है ना कौम के साथ कि मेरा ये मकान मेरा इन्होंने लीगल तरीके से बनाया। गरीब की झोंपड़ी अगर 2 फुट की है, 10 फुट की है, तो इन्होंने गिरा दी है। आपके सामने कच्ची वादियों में पाकिस्तान में हुए, क्या जवाब देंगे आपके पास? आप ये क्यों बोल रहे हैं? को एनआर हो दिया। देखिए आप एक बात को मद्देनजर रखें, मकान उन्होंने 350 कनाल। जी मलिक मुनीर अमान साहब जवाब दें। मलिक सही है, आप इस चीज़ पे हट रहे हैं इस चीज़ से कि देखें एक प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क का वज़ीर आज़म हो और वो अपने ज़िम्मा वाजिबात अदा कर रहा है, इससे बड़ी खुशान बात क्या हो सकती है? हालांकि अगर वो चाहता तो इस तरफ ना मीडिया को ला सकता, ना सीडीए की तवज्जो इस तरफ लाता। अगर मीडिया इस काम को चालती भी तो वो इस तरीके से पैसे जमा। चले मलिक साहब अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, क्योंकि आप दोनों मेहमानों का जो ताल्लुक है वो रावलपिंडी से और शेख रशीद साहब के हल्के से है। तो शेख साहब के हवाले से बात करते हैं। मलिक मुनीर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि शेख रशीद साहब को जो उन्होंने वजारत जो है उनकी चेंज की है, तो कौन सी उन्होंने रेलवे के अंदर ऐसी जो दूध की नहरें जो भाई हैं कि जिसकी वजह से उनको ये जो है वो वजारत दाखिला सौंपी गई है? देखिए जी, इत्तफाक से मेरा उसी हल्के से तल्लुक़ है, शेख रशीद साहब के हल्के से हूँ मैंने उनकी सपोर्ट भी की है। मंजे सियासतदान हैं, रावलपिंडी में अगर कोई शख्सियात हैं तो उसमें सर-ए-दस्त शेख रशीद साहब आते हैं और चौधरी निसार साहब। कारनामा बताएं ना जी, उनका कारनामा बताएं अवाम के लिए। शेख साहब साबका दौर में भी हर हुकूमत की ज़रूरत रहे हैं, इससे बढ़कर क्या उनका कारनामा हो? इस हुकूमत में बताएं जी क्या कारनामा है, कोई ऐसा मेजर काम बताएं जिससे अवाम को कोई रिलीफ मिला हो।
देखें, मैं अपने हल्के की बात करता हूँ। वैसे तो अपने पूरे सूबे में जहाँ तक उनकी रसाई होती है, मिनिस्ट्री उनकी रही है रेलवे की, इससे पहले नशरो इशात के रहे हैं, अभी रेलवे के रहे हैं, अभी वज़ीर दाखिला बना दिया गया उन्हें। लेकिन जहाँ भी वो रहे हैं उनकी तायद सुनी है रेलवे से भी। मैं अपने हल्के की बात कर रहा था कि अभी उन्होंने, चूँकि उन पर बर्डन बहुत ज़्यादा है मिनिस्ट्री का, लेकिन साथ साथ वो अपने भतीजे शेख राशिद शफीक की मदद से, वो भी चूँकि अब MNA हैं हल्के के, उनकी मदद से अपने हल्के का पूरा ख्याल रखते हैं। मेरा फिर वही सवाल है, कोई कारनामा बताएं, कोई काम बताएं। अभी उन्होंने 2 स्कूल बनाए हैं, अमेंडमेंट की है उसमें। रेलवे अस्पताल आपके सामने, रावलपिंडी शहर का क्या हालत थी, सिविल अस्पताल है फरा चौक, उसकी क्या कंडीशन थी। इसी तरह इसके अलावा ये अपना शेख रशीद एक्सप्रेसवे जो नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ था, जिसकी वजह से पूरे रावलपिंडी के ट्रैफिक की लोड जो है वो 50% उस पर बढ़ जाती है। उसका चांस है, को बन जाएगी, उम्मीद है इंशाल्लाह। अगर तो ये मेन स्लोगन था शेख साहब का अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर, ये नाला लेही के हवाले से, एक्सप्रेस के हवाले से आप जो बात कर रहे हैं। सर, ये उनका ख्वाब है और अहले रावलपिंडी का भी ख्वाब है। गो के इसमें इक्का दुक्का लोग मुतासर होंगे, लेकिन मैं विटनेस हूँ। शेख साहब ने कहा था कि जो लोग मुतासरीन होंगे इंशाल्लाह उनकी सोच से बढ़कर उनको पेमेंट अदा। जी ज़हीर साहब, क्या कहेंगे आप, जिस तरह मलिक साहब फरमा रहे हैं शेख साहब के कारनामों के हवाले से? मैं माशाल्लाह इसमें तारिक साहब, आप तो माशाल्लाह इस शहर रावलपिंडी के रिहायशी हैं, माशाल्लाह देखें कितने कारनामे हैं शेख साहब के, बेहतरीन कारनामे हैं। 80 के करीब उनकी वजारत रेलवे में हादसे हुए हैं, और ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो रेलवे को पाँव पे खड़ा किया था उसको वो घुटनों के बाद ले आए हैं। वहाँ रेलवे को खसारे में छोड़ के वो सिर्फ आज वजारत दाखिला में चले गए हैं। तो खान साहब कहाँ एहतसाब कर रहे हैं? ये तो सिर्फ और सिर्फ टोपियाँ चेंज कर रहे हैं, कुर्सियाँ चेंज कर रहे हैं। कौन सा कारनामा है? वो कह रहे हैं हम पैदा हुए हैं तो इस शहर में शेख रशीद इक़्तिदार में था, आज हम भी बाल बच्चे वाले हो गए हैं, आज भी शेख रशीद साहब इक़्तिदार में हैं। मनीर साहब, यही शेख साहब की क्वालिटीज़ हैं जो आप तस्लीम कर रहे हैं। देखें, अगर कोई, मैं कहता हूँ मैं अगर नाअहल आदमी हूँ तो मुझे दूसरी दफ़ा मैं मलिक साहब आपकी इजाज़त से ज़हीर साहब मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था। माशाल्लाह आप यूथ विंग रावलपिंडी सिटी के हवाले से आपकी जिम्मेदारी, और माशाल्लाह आप भी ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है वो चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो ये जो मनीर साहब जो बात कर रहे थे कि इलाकों के या हल्के के मसाइल के हवाले से जो बुनियादी मसाइल थे, आज हम देखते हैं कि एक जो गरीब आदमी, एक जो कॉमन मैन आदमी है, गैस के हवाले से आप मामला देख लें, पानी के हवाले से आप मामला देख लें, ख़ासतौर पर कोविड-19 के बाद की सिचुएशन है। तो ज़हीर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो स्लोगन थे इलेक्शन से पहले शेख साहब के भी हवाले से, उसके हवाले से आपको कोई एक एज ए न्यूट्रल, अगर जेंटलमैन आप बात करें तो कोई इसमें आपको इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आया? सर, कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जब खान साहब इक़्तिदार में आए, पंजाब की हुकूमत इनके पास है, इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि इन्होंने बलदियाती इदारों के फंड रोके, क्योंकि आपको पता है ये पूरे शहर में PMLN के यूसीस पे चेयरमैन और काउंसलर्स की अच्छी खासी तादाद थी। इन्होंने गैर जमहूरी काम किया। सबसे पहले इन्होंने UC लेवल पे नारा भी तो लगाया था कि बलदियाती इलेक्शन करवाएंगे, उसका कोई आपको नज़र आता है कोई? सर, ये मैं कहता हूँ ये अल्लाह करे बलदियाती इलेक्शन कराएं, इनको आटे भाव का दाल का भाव पता चल जाएगा। यकीन जाने कि मैं वो गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये लोग इनकी गिरबान पकड़ेंगे। आज देखें ना, आप पूरे शहर में देखें, लोगों को गैस नहीं मिल रही और बिल जो है वो हज़ारों में आ रहे हैं, 10-10, 15-15 हज़ार के बिल आ रहे हैं। घरों में गैस कोई नहीं, पानी नहीं मिल रहा। गरीब बेचारा वो जो है ना वो 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है। वही बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बयानात से या TV पे आने पे मुल्क नहीं चलते, मुल्क पॉलिसियों से चलते हैं। क्या है पॉलिसी इनके पास? बताएं। ये मलिक मुनीर साहब बैठे हुए हैं, बताएं जी कोई एक पॉलिसी 2.5 साल साहब ने दी हो। देखें, आप मुखालफत बराए मुखालफत की बात से अगर हट कर सोचें, एक जेंटलमैन सिटीज़न होकर सोचें, मैं आपको विटनेस दे सकता हूं कि मेरे इलाके में जब से ये शेख साहब MNA बने हैं, इन्होंने फ़ंड्स दिए हैं, MPA के फ़ंड्स हमें मिले हैं, जाजी खान ने दिए हैं, ये गवर्नमेंट ने दिए हैं, PTI ने दिए हैं, और उन्होंने सख्ती से कहा है। लेकिन मतलब वो घर कहाँ गए जो घर देने थे, जो नौकरियां देनी थी, जो बाहर से लोगों ने यहाँ पर आके नौकरियां करनी थी, वो कहाँ पर गई? ये तो अभी कह रहे हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि किस तरह जो है वो गवर्नेंस की जाती है। PTI का ये बतेरा नहीं रहा, जैसा कि साबका द्वार में हुकूमतें एक ईंट लगाती थीं और 10 रुपये की, और उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए 50 रुपये लगा दिया करते थे। ये एक खला है PTI की गवर्नमेंट में। ये अच्छा है या बुरा है मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन डेवलपमेंट हो रही है, सब प्री प्लान काम हो रहे हैं,
घर भी बन रहे हैं। पिछले दिनों मैंने इलेक्ट्रिक मीडिया पे ही देखा है कि सैकड़ों की तादाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आपने देखा होगा वैसे भी तक उसके हवाले नहीं, एक मुझ जैसे एक आम आदमी ने क्लिप पेश किया है, लेकिन ये बातें पीटीआई के तर्जमान को बतानी चाहिए ताकि हम लोगों को, जैसे अभी मलिक साहब ने एतराज़ किया है, ऐसे तमाम आम शहरियों की अप्रोच में होना चाहिए कि हाँ ये वाकई काम हो रहे हैं। ये कमज़ोरी है पीटीआई की, मैं तस्लीम करता हूँ कि वो तशहीर नहीं करते इन कामों की। वो अपनी बुनियाद, इस मुल्क की बुनियाद, अपनी नहीं सॉरी, इस मुल्क की बुनियाद को मजबूत करने के दर पे है और अल्लाह पाक चाहेगा इंशाअल्लाह हम सब साथियों की इमदाद से ये मुल्क मजबूत होगा। ज़हीर साहब, लास्ट कमेंट्स आपकी तरफ से कोई क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? सर देखें, कोई इनके पास पॉलिसी नहीं है। आपने कहा ना कि 50 लाख घर, आशियाना हाउसिंग स्कीम पंजाब की जो बहुत बड़ी स्कीम थी, इन्होंने उस पर बैन लगा दिया। हज़ारों इन्होंने घर मिसमार किए, कराची में देखें, पंजाब में देखें, पूरे पाकिस्तान के कोने कोने में देखें, इन्होंने गरीबों की झोंपड़ियाँ तक नहीं छोड़ी। अफसोस मुझे इस बात का हो रहा है कि खान साहब और उनकी पूरी टीम और जो जितने भी उन्होंने गैर इलेक्टेड बंदे रखे हुए हैं, उनकी पॉलिसी मुल्क और कौम को आगे ले जाने की हरगिज़ नहीं है। खान साहब और उनकी टीम का मसला पता है क्या है? वो कहते हैं जी कि मरीम नवाज़ नहीं है, मरीम सफदर है। खान साहब को इस चीज़ से कोई गरज नहीं है कि आवाम भूखी सो रही है, आवाम के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, लेकिन खान साहब और उनकी टीम का मसला ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब सीढ़ियाँ चढ़ के पैरून मुल्क। अच्छा मलिक साहब, जाते थे टाइम मतलब शार्ट है, मैं सवाल रह जाएगा। ज़हीर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पीडीएम के हवाले से मुझे ये बताएं कि आपकी लीडरशिप के हवाले से, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से देखें तो वो बिलावल के हवाले से, फिर उनकी जो है वो सिस्टर के हवाले से, आपकी तरफ जाएं तो मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से, इसी तरह मौलाना फजल रहमान के हवाले से, तो लोग पूछना चाह रहे हैं कि असल जो लीडर जो है वो हम किसको देखें और किसके पीछे चलें हम? देखिए जी, बात यह है कि हमारे जो सदर हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं। इन्होंने सियासी इंतकाम की वजह से उनको पिछले काफ़ी अरसे से जेल में डाला हुआ है। तकरीबन 2 साल होने वाले हैं उनके बेटे हमजा शहबाज को जेल में डाला हुआ है। मरीम नवाज़ साहिबा हमारी नायब सदर रावलपिंडी है, पंजाब है मरकज़ की, तो वो हमारे पास अवेलेबल लीडरशिप वही है। जहाँ तक बात है पीडीएम की, तो पीडीएम देखें ये मुख्तलिफ जमातों का एक अलायंस है, हर जमात का एक अपना मंशूर, एक अपना एक विज़न है, उसके मुताबिक वो अपनी। मनीर साहब, कोई पीडीएम के हवाले से कोई लास्ट कमेंट्स आप देना चाहें? सर बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखें, बात वही आ जाती है, पीडीएम है क्या? मौलाना फजल रहमान है, उनके पास जो स्ट्रेंथ है वो मदरसों की है। अवामी सतह पे पीडीएम को कोई पजीराई हासिल नहीं है। ठीक, वो लाहौर में कह रहे हैं हमने तारीखी हिस्टोरिकल जो जलसा किया लाहौर में। देखें, अपनी लस्सी को कौन खटा कहता है, वो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। ठीक, कहने का मकसद ये है कि जब 2.5 साल इन्होंने हर किस्म के ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए, जैसा कि साबका इदवार में ये करते आए हैं, लेकिन जब इन्होंने देखा इमरान खान मजबूत है और अदालत उज़्मा आज़ाद है, मीडिया आज़ाद है। अब ये मेरे मोहतरम भाई कह रहे हैं ना कि इतने सालों से वो शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने अंदर किया हुआ है, उन्होंने अंदर नहीं किया, ये तो आपकी गलत फहमी है। देखिए, मैं जुर्म करूँगा तो अदालतें मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको सज़ा दी है, इमरान खान ने नहीं दी है, शेख रशीद ने नहीं दी है, पीटीआई ने नहीं दी है। इसी तरह बेशुमार पीटीआई के लोगों को सीटों से हटा दिया गया है। ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी हुकूमत ने अपने MPs को बर्खास्त कर दिया हो उनकी गलती की वजह से। सिर्फ आपको याद होगा कि एक MP ने सिर्फ एक दपड़ मारा था एक आम शहरी को, खान साहब ने उसको सीट से बर्खास्त कर दिया था। तो ये कहने की बात यह है कि अगर आप सिर्फ एक तरफा सोच रखेंगे तो फिर कभी आपको जवाब नहीं मिलेगा। दोनों तरफ देखें, तस्वीर के दोनों रुख देखें, जिस बंदे ने कोई अच्छे काम किए हैं उसको सराहें और जो गलती पे है उसके लिए दुआ भी करें और उसके बारे में तशहीर भी करें। अल्लाह उसको हिदायत दे। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं प्रोग्राम के आखिर में एक बार फिर जनाब मोहतरम मलिक मनीर अवान साहब और मलिक ज़हीर अवान साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह दोबारा अगले प्रोग्राम में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। थैंक यू।